पहले ही दिन से शोरूम खोलने के चक्कर में हो। मैंने कल भी अपनी कौम के जवानों से कहा था, तिजारत करो, मेहनत करो, मालदार बनो, क्योंकि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। मेरी ज़बान हया खामोश है, लेकिन मेरे दिल का दर्द कहने पे मजबूर कर रहा हूं। हमने तो ऐसी भी रिपोर्ट सुनी है कि कर्ज तले दब कर शौहर अपनी बीवी को वहां तक पहुंचाता है, बाहर खड़े होकर के रोता है। ये तक हालात हैं, ये तक हालात है। अब मैं क्या कहूं इसके आगे? कुछ कहूं तो कहा नहीं जाता, मगर चुप रहूं तो रहा नहीं जाता। मौत से पहले मर गए हो। जिस्म मरता है तो उतना नुकसान नहीं होता जितना गैरत के मरने पे नुकसान होता है। और एक बात कहूं, हमारी कौम के मालदार लोग कर्जा देना बंद कर चुके हैं, इसीलिए गरीब लोग अब सूद से ले रहे हैं। हमारे मजहब में सदके देने से ज्यादा कर्ज देने पे सवाब है। सदका देने पे उतना सवाब, भीख देने पे उतना सवाब नहीं मिलता जितना कर्जा देने पे मिलता है। बल्कि हदीस पाक में है, अगर मिसाल के जरिए समझा रहा हूं, 50 रुपया कर्जा दिया तो जब तक वापस लौटेगा नहीं, रोजाना 50 रुपया सदके का सवाब आपके नामे अमाल में लिखा जाता रहेगा। कर्जा देने लगो, और जो कर्जा लेते हैं वो अदा नहीं करते ना, इसीलिए कर्जा देने का सिस्टम बंद हो गया। और मेरे आका अलैहिस्सलाम जिस पे कर्जा बाकी होता था, शुरू इस्लाम में उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। आका फरमाते थे कि जिसके ऊपर कर्जा बाकी मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। इसलिए मेरे भाइयों, लो तो दो। और लेकिन ये जो कर हो रहे हैं ना, मर्द और लड़के खास तौर पे कामचोर हुए हैं। जींस पहनेंगे, टी शर्ट अच्छी पहनेंगे, बाजू बना लिए और बाइक पे घूमते रहेंगे, कमाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पहले ही दिन शोरूम चाहिए। मेरे भाइयों, जब मिस्र के बाजार में हमारे आका ताजिर बन के खड़े हो सकते हैं, तो फिर कारंजा के बाजार में हम कल कमाने के लिए जिल्लत की जगह खड़े होगा, अल्लाह उसको इज्जत अता करेगा। मत शर्माओ, कमाओ। हमारे बहुत सारे बुजुर्गों, कोई दर्जी थे, हमारे कोई बुजुर्ग दर्जी थे, कोई बुजुर्ग चमड़ा पकाते थे, कोई बुजुर्ग चप्पल सीते थे। चप्पल सीने वाले भी हमारे औलिया गुजरे हैं। बल्कि आपको अगर नहीं पता है, बात आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि एक हैदराबाद में कुतुब थे, कुतुब, और वो चप्पल सिला करते थे। और हमें शर्म आती है। और औरंगजेब को मुहिम दरपेश थी, और बादशाहों की आदत थी, चूंकि पहले ऐसे लोग पैदा नहीं हुए थे जो वलियों से रोका करते थे, तो बादशाह लोग क्या करते थे, दो काम। बड़ी मुहिम मुसीबत की आई, जो जमीन के ऊपर वली है उससे भी दुआ लेते थे, और जो जमीन के अंदर वली उससे भी दुआ लेते थे। हैदराबाद के किले पे रोज हमला हो रहा है, हमला हो रहा है, हमला हो रहा है, लेकिन वापस आ रहे, सुबह जाते शाम को आते हैं। औरंगजेब 2 रकअत पढ़ करके रोने लगे, कहने लगे, अल्लाह मेरी मदद कर, कोई ऐसा बंदा बता दे जो दुआ करे और मेरा काम हो जाए। औरंगजेब, तुम खुद क्यों डायरेक्ट दुआ नहीं कर रहे हो? औरंगजेब जानते हैं कि सबकी दुआ बराबर बराबर नहीं है। खुदा सबकी सुनता है, लेकिन सबकी बराबर नहीं है, क्योंकि वहां फौरन करंट वाली दुआ चाहिए थी, क्योंकि किला फतेह करना था। इससे पता चला जहां ताकत हार जाती है वहां दुआओं से काम चलता है। इसलिए हमें 2 चीजों के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। एक अपनी मेहनत हो, और मेहनत के पीछे किसी की दुआ हो। निरी मेहनत भी काम नहीं आती, निरी दुआ भी काम नहीं बनाती। पहले काम मेहनत करो, फिर पीछे दुआ करो। मेहनत और दुआ साथ साथ चलते हैं तो फिर बदर में कामयाबी नसीब होती है। रसूलुल्लाह ने पहले मेहनत रखी, फिर दुआ की कामयाब हो गए। इसी तरह देखते चले जाओ, मेहनत और दुआ साथ साथ हो, निरी दुआ भी नहीं चलेगी, निरी मेहनत भी नहीं चलेगी। ये एक अलग उन्वान है, फिर किसी मौके के लिए, कहीं के लिए। लेकिन